सो मैं जब भी डीप वर्क करने का ट्राई करता था उसमें मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाता था। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगा मैं 2 घंटे का टाइमर लगा के बैठा हूँ एंड फिर भी मैं वहाँ से पता टैब टू टैब जंप कर रहा हूँ। मैं एक टैब से दूसरे टैब पे जाने का ट्राई कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब कि मेरे 2 घंटे बीत जाएँ कैसे भी करके, बस उसमें मेरे को कुछ भी करना पड़े। बट इतना हार्ड होता था 2 घंटे डीप वर्क करना, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये बात है हमारी 7-8 महीने पहले की। एंड जैसे मैंने सोशल मीडिया क्विट करा था उसके जस्ट बाद की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ तो मैं कभी भी डीप वर्क करने का ट्राई मैंने कभी किया नहीं। मैंने खुद को कभी टेस्ट ही नहीं किया कि मैं एक्चुअल में फोकस से काम कर पाता हूँ या नहीं। बस मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ बस। लेकिन जब एक्चुअल में आप बैठते हो कहीं पर, खुद को टेस्ट करते हो, फिर पता चलता है कि कितने गहरे पानी में हो आप हो गए, जैसे मुझे पता चला था। दैट्स वाई मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, एंड आई एम जेन्युइनली शॉक्ड जब मैंने ये चीज़ें क्विट की अपनी लाइफ में। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने ऐसा कम्प्लीटली क्विट फिर भी नहीं किया था कभी। मतलब थोड़ा बहुत तो मेरे एक्सेस में थी, मैं ईजिली वो चीज़ें यूज़ कर सकता था। ईजिली मैं थोड़ा बहुत मैं यूज़ करता ही था। बट मुझे ऐसा लगा जब भी मैं वो चीज़ें कम्प्लीटली क्विट करता हूँ मेरी लाइफ वही बेटर हो जाती है। एंड जेन्युइनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं मैं कुछ भी मतलब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या कुछ भी मतलब मैं फालतू चीज़ें बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं फोकस से काम कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड ज़्यादा वीडियोस कर सकता हूँ, मैं खुश ज़्यादा रहता हूँ, एंड मैं मेडिटेट और ज़्यादा टाइम तक कर सकता हूँ, मैं अपनी लर्निंग को और बेटर तरीके से कर सकता हूँ, मेरा फोकस लेवल इम्प्रूव हो जाता है, मेरी हैप्पीनेस का लेवल इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। एंड मैं किसी को देख के कंपेयर नहीं कर रहा होता हूँ खुद को, मैं किसी दूसरे इंसान पर नज़र नहीं रख रहा होता हूँ, या मैं टॉक्सिक नहीं बन रहा होता हूँ। समझ रहे हो? मतलब इतनी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं जब हम सोशल मीडिया क्विट करते हैं अपनी लाइफ से। आपको भी नहीं पता वो कितनी बेटर चीज़ हो जाती है हमारे लिए। दैट्स वाई एंड जस्ट ट्राई इट। ठीक है। आप बहुतों ने बोला, आपके मेंटर्स ने बोला है, किसी ने भी बोला है, आप किसी देखते हैं मतलब किसी इंसान को आप देखते हैं, बहुतों ने आपको बोला होगा क्विट करो क्विट करो क्विट करो। एंड मैं भी बोल रहा हूँ मतलब ट्राई करो इसको एक बार, मेरी बात सुन के, किसी औरों की बातें सुन के। एंड जस्ट गिव इट फोर्सफुली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। एंड ऑल्सो चूज़ करो एक गोल अपनी लाइफ में कि आपको इस गोल में यहाँ से यहाँ पे प्रोग्रेस करनी है। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप उसे चूज़ करो। एंड अपने इंस्टाग्राम एंड ये सारी चीज़ें डिलीट कर दो, एंड आईडी डिलीट कर दो, एंड फ़ोन से डिलीट कर दो। पीसी है तो पीसी से एक्सेस ब्लॉक कर दो सारी चीज़ें। एंड फिर देखो कि अब ये चीज़ें फोर्सफुली ट्रैक करना है कि आए ना वापस, चाहे कितना मन करे यूज़ नहीं करना है। फिर आप देखो इसके जेन्युइन बेनिफिट्स। फिर होता पता क्या, एक चीज़ तो आप क्या कर रहे हो कि आप किसी को देख नहीं रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे। ये होता क्या है कि हम यूट्यूब एंड इंस्टा पे किसी की सक्सेस देखते हैं, एंड एक्चुअल में हमारे ब्रेन को फील होता है कि वो सक्सेस हमें मिल रही है, उन्हें नहीं। उनके साथ साथ हम खुद को रिलेट कर देते हैं, हम रिलेट कर देते हैं कि वो सक्सेस हमारी लाइफ में भी आ रही है, इसलिए हम नम हो जाते हैं रियल लाइफ में। इसलिए हम कुछ भी करना प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर हम स्क्रॉल करते हैं, जो कि हमें अचीवमेंट की सेंस जो होती है वो दे देती है बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ अचीव किए, बिना कुछ हार्ड वर्क किए। इसलिए सोशल मीडिया इतना एडिक्टेड है, और उसको इस तरीके से बनाया ही गया है कि मतलब वो एडिक्टेड ही हो शॉर्ट टर्म कंटेंट। ठीक है। तो मेनली आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, फालतू की चीज़ें देखना बंद कर दो जो आपको सीधा फ्राई करके रखें आपके डोपामिन को। फिर आप देखोगे आप नेचुरल चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, आप बाहर आ रहे हो, बाहर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल पता है लोग करते क्या, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरीज भी लगा रहे हैं अगर नेचर की, जैसे मतलब किसी को कूल बनना होता है ना इंस्टाग्राम पे, नेचर की फ़ोटोज़ डाल के या कुछ भी, तो वो नेचर की फ़ोटोज़ को नेचुरली नहीं देख लगाते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आ रही है। उस जैसे पिक्चर ले रहा है कोई नेचर की, और उसके साथ भी वो फ़िल्टर लगा देते हैं। समझ रहे हो? इतनी हद हो चुकी है, उसके ऊपर फ़िल्टर लगा देंगे फिर उसको पोस्ट करते हैं। अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे अच्छे खासे दिख रहे हैं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी से बेटर क्या हो सकता है, मतलब खुद समझो। फिर उस पर एडिट करके उस पर एआई लगा के उसको फ़िल्टर लगा के फिर जाके उसे पोस्ट कर रहे हैं। एंड मेरे को एक्सपेक्टेशन रहती है मतलब कि पहले मैं वैसा ही हुआ करता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा रहता सेम जैसा मैं था कभी, कि मेरी फ़ोटोज़ के लिए रहा है, मुझसे फ़िल्टर लगा रहा हूँ या बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता हूँ, यानी कि मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ।
बहुत चीज़ें होती हैं काइंड ऑफ, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक्सेप्ट योरसेल्फ, बट एटलीस्ट हम इतना भी वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब हम खुद को बस दिलासा दिए जा रहे हैं, झूठी चीज़ें दिए जा रहे हैं, इम्प्रूव करने के बजाय उस पर फ़िल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबली जितना इम्प्रूव हो सकता है आप वो चीज़ें कर सकते हो, बट आप करना नहीं चाह रहे। आपके नेचुरल जो फीचर्स हैं, जो बॉडी में फीचर्स हैं, आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा बहुत। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फिल्टर, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। जब आप स्क्रॉल बंद कर दो तो आपका बहुत टाइम होता है, आप मेडिटेट कर सकते हो अच्छे से, आप अपने गोल पे फोकस रह सकते हो। जो चीज़ मैंने देखी है ना, कि जैसे मैं सोशल मीडिया क्विट करता हूँ, मेरे अंदर एक अलग क्रेव मस्ती है, वो है अचीवमेंट की। मुझे कुछ अचीव करना है, जो कि अब इंस्टाग्राम तो है नहीं, यूट्यूब तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरा खोलता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, अपने कंटेंट के लिए वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दूँ, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल, ऐसा नहीं मेरे लिए कुछ बेकार हो। सबसे मेन बेनिफिट्स मैंने ये देखे कि मैं लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय करने लग जाता हूँ, मैं कंप्लेन कम करता हूँ, एंड मेरी लाइफ वही बेटर हो जाती है, लाइफ में ग्रोथ आने लग जाती है, मैं खुश ज़्यादा रहने लग जाता हूँ, मेरा लुक इम्प्रूव होने लग जाता है, मैं समझ रहे हो, मैं मतलब हैप्पीनेस जो मेरी लेवल होती है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है नेचर को एंजॉय करने का, मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है अपने स्लीप को लेने का, मतलब मैं स्लीप अपनी परफेक्ट लेता हूँ। तो ऐसा मतलब हर एक चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, एंड मेरा ब्रेन फिल नहीं हो रहा है 24 घंटे, मैं बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ फिर। सो ये चीज़ें होती हैं, एंड हर एक चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, बट काइंड ऑफ मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, सोशल मीडिया इस काइंड ऑफ आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ठीक, हमें नहीं पता, हम बोलते हैं कि नहीं पता होना चाहिए कितना यूज़ करना है, पता ही नहीं होना चाहिए, यूज़ ही मत करो काइंड ऑफ, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितना यूज़ करना। हम जब करने लग जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कितने आवर्स स्टील हो जाते हैं। सो दैट्स वाई, सो द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो, कम्प्लीटली रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। जब तक आप कुछ अचीव ना कर लो, जब तक आप एक्चुअल में अपने आप को इतना ट्रेड ना कर लो कि अब अगर एक यूज़ भी करते हो आप, तो आप अपनी जो सेंसेस हैं वो आपकी होश में है, आप तमीज़ से उस चीज़ की यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट, मेरे को सिर्फ इतना बताना था, एंड जेन्युइनली ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, कोई भी बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें बहुत ख़राब है हमारे लिए, बहुत ख़राब है। मतलब कहीं ना कहीं इनसे हमें ब्रेक चाहिए होता है एक बार अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत रीस्टार्ट करने के लिए खुद को। दैट्स इट, एंड जस्ट रिमेंबर, you don't need a new life, you need a new self. See you in the next one.